हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्क सीरीज ऑफ मेकिंग एन अचीवर। और आज काइनेमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट अपन देखते हैं। ये छोटी वीडियो होगी, अगली वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा रिटर्न फॉर्म के अंदर ऑलरेडी लेके आऊँ, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर कम टाइम देना पड़े। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा प्लेस जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करे, ठीक है, उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एनीबडी, यानी कि ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। कैन बी एट रेस्ट और मोशन simultaneously with respect to observers। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा है और ये अपना ऑब्जर्वर इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वर अपन ने बाहर रख दिया, ठीक है, और ये इस बंदे ऑब्जर्व कर रहा है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर ये जो बंदा है ये मोशन में है, बट इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो बंदा है ये रेस्ट पर है। ठीक है, तो यानी कि आपको डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कि उसको वो कैसे देख रहा है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे ये बंदा मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, तो इट्स ए रिलेटिव टर्म। मोशन में होना या रेस्ट में होना क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होती है। उसके बाद अपने पास एक वर्ड आता है पोजीशन। तो पोजीशन बोलते हैं लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पोजीशन अगर चेंज नहीं होती, इफ़ नॉट चेंज, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। और अगर चेंज होती है, इफ़ चेंजेस, तो हम बोलेंगे वो मोशन में है। ठीक है जी, तो ये क्या है? सारी चीज़ें रिलेटिव होगी। पोजीशन के बाद अपने पास आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? हाउ फार समवन मूव्ड इर्रिस्पेक्ट। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट मूव्ड। गाड़ी से गया, पैदल चल के गया, कैसे भी गया, कितनी दूर गया है, कितना चला है वो, उसका होगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा। ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। इट इज़ वैल्यू ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है जी, अब क्या होता है? ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके और ये क्या होता है? रिड्यूस भी नहीं हो सकता। रिड्यूस भी नहीं हो सकता। कैसे? ये देखिए, अपने पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है बच्चों। अभी मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा चल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस घट रहा है। डिस्टेंस घटना पॉसिबल नहीं है। एक बंदा यहाँ से चला, ठीक है, 10 मीटर चला गया, उसके बाद अगर वापस इधर भी आ जाता है 5 मीटर, तो भी इसका डिस्टेंस कवर्ड 15 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस घट ही नहीं सकता, जितना हो गया उतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ एक और बातें। ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, अगर आप लोग बनाना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड करता है। बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट तो होगा ये, है ना,
बट वो बंदा अगर ऐसे चल के आया है ना तो डिस्टेंस उसका कुछ और ही होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए आप। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इतनी देर से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हाउ फार एंड व्हेन पोजीशन, वेयर पोजीशन हैज़ चेंज्ड। ठीक है, एक तो हाउ फार, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड, प्लस वेयर, इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन। डिस्टेंस इज अबाउट डायरेक्शन, देयर फॉर इट इज़ वेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया कि इसमें डिस्टेंस में क्या होता है कि हाँ 5 मीटर गया, कहाँ गया, नॉर्थ में गया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नॉर्थ में गया 5 मीटर। ठीक है, टेल्स अबाउट पोजीशन चेंज। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में पोजीशन चेंज बताता है, ना कि ये कि ये कितना चल के गया है। हो सकता है एक बंदा यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चल के गया हो, लेकिन ये सिर्फ ये बताएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है और किस डायरेक्शन में है ये पॉइंट, बस ये बताएगा आपको। ठीक है, अगर कोई चीज़ इतना ही बता रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इतना आप याद रखना। ये इट्स मोर फॉर 11th क्लास पीपल, आप लोगों के काम की नहीं है जो ड्रॉप में है। डजंट टेल अबाउट एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डज नॉट टेल अबाउट एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, ये क्या है, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक अपने पास प्यारा सा एग्जांपल है, वो सोल्व करके देखेंगे। एक बंदा यहाँ से चला, ठीक है, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। ठीक है, तो दिस ऑल आर 90 डिग्री। ओके, तो ये 3 मीटर गया, ये 2 मीटर गया, ये 3 मीटर गया, ये 1 मीटर गया, ये 6 मीटर गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिनोट होता है एस से, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिनोट होता है उसके ऊपर एक एरो लगा दो, वेक्टर साइन लगा दो, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो कितना है, 3 + 2 5 + 3 8 + 6 14 मीटर्स प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर्स हो गया। तो ये हो गया 15 मीटर्स। बट ये देखो, जहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ बना लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो एक स्ट्रेट लाइन से, जो भी इनिशियल फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, तो उसको ये लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है अपने पास, ये वाली लेंथ कितनी है, 2 मीटर + 1 मीटर। ठीक है, कैसे पता चला, इधर देखो, ये देखो, 2 मीटर + 1 मीटर, 2 मीटर + 1 मीटर, ये पूरी कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 मीटर + 1 मीटर = 3 मीटर। ठीक है, इतना सिंपल था ये। अभी मैं कहता हूँ, देखो एक अपने पास ग्राफ है, ठीक है, ये है 5,1 और ये है 10,11। एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस बताओ कितना कवर होगा। क्या डिस्टेंस इसका आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। हमें थोड़ी पता है कि वो ऐसे करके गया है, सीधा गया है, ऐसे गया है, हमें ये सब नहीं पता। ठीक है, तो हम इसका क्या बता सकते हैं, हम इसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि ही ये जो सीधा है ना, डायरेक्ट पाथ जो कवर किया है इसने, वो कैसे, 10,11 - 5,1। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे,
चाहे आप ऐसे निकाल लो कि वाई एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस पे 1 है और ऊपर 11 है ना, और ये क्या है, ये 5 है और ये 10 है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना आएगा √100 + 25 है ना, √125 इक्वल आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, ये एक MCQ है, ध्यान रखना। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इक्वल का साइन लगा रहे हैं इसलिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिना मैग्नीट्यूड के भी हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग टर्म्स में। ये देखो जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में है ना, ठीक है, तब अप्लाई हो सकता है। अब क्या है कि मान लो वो चल के इधर गया, फिर वो वापस इधर आ गया, है ना, तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा, तो डिस्टेंस बड़े वाला साइन आएगा, फिर इक्वल टू हम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए मैंने वो मोड लगाया था कि भाई इक्वल टू भी साथ में यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस टाइप की बातों का। दूसरा इसके बाद आता है सर्कुलर पाथ। अब एक बात सोचो, ठीक है, एक बंदा इस ए पॉइंट से चल के वापस इस ए पॉइंट के ऊपर ही आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2πR। ठीक है, R विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि ना एक बंदे ने इस हाँ, एक बंदा इस आर्क के ऊपर चला है। ठीक है जी, तो ये आर्क क्या है, सर्कल का पार्ट है ये, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये 60 डिग्री सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है L θ, R = L θ से निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी, R/θ, थीटा कितना है, π/3। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे आएगी, ये क्या है R, ये क्या है R। ठीक है जी, और हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो इस पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2R sin 60/2। ठीक है, तो ये गया 30 डिग्री पे, तो डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आएगा, R के इक्वल ही आएगा। एक्चुअली ये जो होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो ये R के ही इक्वल आएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम, अच्छा एक सेकंड, इसमें एक चीज़ और रहेगी, एवरेज स्पीड अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको बेसिक बताने के लिए था, अगली वीडियो के अंदर मैं पूरा ही इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये थोड़ी सी छोटी रहेगी वीडियो। ठीक है, अभी क्या है, अपने पास मतलब एक बॉल है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बॉल घूम के वापस ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में 2πR विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं कहूँ कि हाफ ही हुई है रोटेशन, यानी यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस बताओ। आप देख रहे हो ये ब्लू वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस बताओ आप। ठीक है, तो ये कितना है, ये 2R हो गया। ये कितना है, अगर देखो एक कंप्लीट रोटेशन में 2πR चला है, तो हाफ में कितना चलेगा, πR चलेगा। तो ये कितना होएगा, πR का स्क्वायर प्लस में 2R का होल स्क्वायर का √। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अगली वीडियो के अंदर काइनेमेटिक्स की थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बने रहें मेरे साथ।